और दिसंबर में घरेलू वेज थाली की जो कीमत है वो 6% बढ़ी है। आलू और टमाटर के दाम बढ़ने का भी असर हुआ है। और नॉनवेज थाली का अगर हम जिक्र करें तो सालाना आधार पर 12% ये महंगी हुई है। और भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत दिसंबर में अगर हम जिक्र करें तो सालाना आधार पर 6% बढ़कर 31.60 रुपए हो गई। और पिछले साल दिसंबर 2023 में वेज थाली की कीमत जो थी वो 29.70 रुपए थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने जारी की अपनी फूड प्लेट कॉस्ट में मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी शेयर की। क्रिसिल ने अपनी आरआरआर राइस रोटी और रेड रिपोर्ट में बताया है कि वेजिटेरियन थाली की जो कीमत है वो नवंबर की तुलना में दिसंबर में 3% घटी है। और नवंबर में वेज थाली की जो कीमत है वो 32.70 रुपए थी। और नॉनवेज थाली 12% महंगी हुई है। नॉनवेज थाली का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो नॉनवेज थाली की कीमत दिसंबर में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 63.30 रुपए हो गई। और पिछले साल दिसंबर 2023 का अगर हम जिक्र करें तो नॉनवेज थाली की जो कीमत थी वो 56.40 रुपए थी। मंथली बेसिस पर यानी कि नवंबर की तुलना में दिसंबर में नॉनवेज थाली की जो कीमत है वो 3% बढ़ी है। और नवंबर में नॉनवेज थाली की जो कीमत है वो 61 रुपए से ज्यादा हो गई थी। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। सोमवार को सेंसेक्स 1258 अंक गिरकर 77,964 पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 388 अंक गिरा है। सरकारी बैंकों के शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली रही है। हफ्ते के पहले दिन आपको बता दें 6 जनवरी को सेंसेक्स 1258 अंक गिरकर 77,964 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 388 अंक की गिरावट दर्ज हुई और ये 23,616 के स्तर पर बंद हुआ। वही बीएसई स्मॉल कैप 1778 अंक गिरकर 54,337 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में 27 में गिरावट और 3 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयर में से 43 में गिरावट रही, 7 में तेजी देखने को मिली, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ है। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स के सभी सेक्टर में गिरावट के साथ बंद हुए हैं। पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा 4% की गिरावट बंद हुई है और इसके साथ ही रियल्टी में 3.16%, मेटल में 3.14%, मीडिया में 2.71% और ऑटो सेक्टर में 2.18% की गिरावट दर्ज हुई। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी गोल्ड और सिल्वर के रेट्स की। तो सोना जो है वो 343 रुपये सस्ता हुआ और 77,161 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। अब चांदी की कीमत की बात करते हैं तो 1,031 की बढ़ोतरी हुई है चांदी की कीमत में और 89,152 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई चांदी। सोने की कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 343 रुपये घटा 77,161 रुपये पर आ गया। शुक्रवार को इसके दाम 77,504 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। 1 किलो चांदी की कीमत में इजाफा हुआ और 1,031 रुपये चढ़ गई चांदी, तो 89,152 रुपये हुआ प्रति किलो के हिसाब से चांदी का भाव। इससे पहले शुक्रवार को चांदी की कीमत थी 88,121 रुपये प्रति किलो। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड रिजर्व दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने बढ़ाया 53 टन। आरबीआई ने नवंबर 2024 में 8 टन सोना खरीदा। एक रिपोर्ट अभी सामने आई है गोल्ड रिजर्व को लेकर और इसी में ये एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई कि दुनिया के सेंट्रल बैंक ने 53 टन बढ़ाया है। उधर आरबीआई की बात करें 2024 की तो 8 टन सोना खरीदा है आरबीआई ने। दुनिया के इस तरह से अलग अलग बैंक की अगर बात की जाए तो उसी को देखते हुए ये रिपोर्ट अभी गोल्ड रिजर्व को लेकर सामने आई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जीडीपी में 50% हिस्से वाले सेक्टर में तेजी और सर्विस सेक्टर तेज रफ्तार से बढ़ा। दिसंबर में 4 महीने की तेज रफ्तार से ये बढ़ा है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां जीडीपी में 50% हिस्से वाले सेक्टर में तेजी देखने को मिली और इसी के साथ दिसंबर में 4 महीने की तेज रफ्तार से ये बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी दिल्ली इलेक्शन की। दिल्ली में वोटर्स की संख्या बढ़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले जो वोटर्स हैं वो बढ़े हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले आपको बता दें कि 7,38,000 वोटर्स बढ़े हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 3,22,922 वोटर्स बढ़े हैं। दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले
7,38,000 से ज्यादा मतदाता बढ़ गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची सुधार के लिए विशेष सारांश संशोधन अभियान को पूरा करने के बाद सोमवार को अंतिम मतदाता सूची को अब जारी कर दिया है। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,55,24,858 मतदाता है और इस मतदाता सूची के आधार पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि आज संभवतः दिल्ली के चुनाव की जो तारीखें हैं उसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगातार इसका इंतजार भी किया जा रहा है। इस बीच अगर बात करते हैं तो अभी क्या लिस्ट है, कितने वोटर्स हैं, इसको लेकर पिक्चर क्लियर हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में 1,55,00,000 से ज़्यादा मतदाता वोट करेंगे। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर अंतिम सूची जारी कर दी है। अगर देखिए पुरुष मतदाताओं की बात करते हैं, दिल्ली में पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है वो महिलाओं के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड जेंडर की अगर संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 1261 है। 83,49,645 यहाँ पर पुरुष मतदाता हैं और 71,73,952 महिला मतदाता हैं। यानी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है पुरुष और महिला मतदाताओं में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार 1,55,00,000 से ज़्यादा मतदाता वोट करेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई और इसमें कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज की ओर से जारी सूची में कुल 83,49,645 पुरुष, 71,73,952 महिला मतदाता शामिल है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1261 है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान अब बहुत ही करीब है।